हेलो दोस्तों, RS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का मैथ का प्रश्नावली 3.2 करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है x + y = 14 और x - y = 4। पहला है x + y = 14 और x - y = 4। इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड है। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि दो समीकरणों में से किसी एक समीकरणों को हम चुनते हैं जो अच्छा लगे, जो सरल हो, छोटा हो, उसी को हम चुनेंगे और उसमें से x का मान y के रूप में या y का मान x के रूप में निकाल लेते हैं। तो देखिए, हम चाहे जो ले लें। मान लीजिए समीकरण 2 लेते हैं तो कहेंगे समीकरण 2 से कहेंगे x - y = 4। तो x की वैल्यू हम निकाल लें 4 - y। ये क्या हुआ, x की वैल्यू हुई y के पदों में, y के पदों में x का मान हम निकाल लिए। यही पहले करते हैं, या y का मान x के पदों में निकाल लें, चाहे जो करें। x की वैल्यू अगर हम निकाल लिए तो इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। थर्ड हो गया, x का मान आ गया y के पदों में। अब ये समीकरण 2 से निकाले हैं ना, ये समीकरण 2 का ही रूप है, तो इस x का मान जो है हम समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 से निकाले हैं, 2 से निकाले हैं मान, इसलिए 1 में रखेंगे। अगर हम 1 से निकालते तो 2 में करते, ये सारी ये प्लस हो जाएगा। अब ये जो है x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, कहेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा है x + y = 14। लिख लिए। अब इस x की वैल्यू हमें कितना, 4 + y इस समीकरण में रखना है। x की जगह क्या रखना है, 4 + y, और ये प्लस y है और ये 14 है। अब ये 4 और y ऐड होगा तो 2y और ये 14, 2y = 14 - 4, ये हो गया 10, 2y। तो y = आया 10/2 यानी 5। y की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या करते हैं, ये y की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। यहाँ y है रख देंगे, तुरंत x का मान आ जाएगा। तो कहेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे। x = 4 + y है, इक्वेशन पहले लिख लिए, y की वैल्यू 5, ये आ गया 9। तो हमारा हल क्या हुआ, x = 9 और y = 5। अब दूसरा क्वेश्चन है s - t = 3। इक्वेशन फर्स्ट, s/3 + t/2 = 6। इसको हम अगर सॉल्व कर लें, एलसीएम लेंगे 6 आएगा और 3 × 2 = 2, 2s + 3t = 6। ये हो जाएगा 2s + 3t = 36। इक्वेशन हमारा सेकेंड हो जाएगा। अब ये फर्स्ट सेकेंड दोनों हो गया। हम देख रहे हैं ये इजी कुछ दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट से यही चुनेंगे। कहेंगे समीकरण 1 से s - t = 3, तो s = हो जाएगा 3 + t। अब ये s की वैल्यू है t के रूप में हो गई, s का मान t के पदों में हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको मान लेते हैं। अब कहते हैं ये 1 से निकाले हैं ना s की वैल्यू, ये 3 जो बना है इक्वेशन फर्स्ट से बना है, इसका मान जो है हम 2 में रखेंगे। कहेंगे समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दें तो 2s
प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2s, s की वैल्यू है 3 प्लस t और प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 हो जाएगा 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब ये 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पर 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 हो जाएगा 30। 5t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 30/5 6 आ जाएगा। अब t की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। t का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। 3 प्लस टी की वैल्यू 6 9 आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 6 आया और s इज इक्वल टू 9 आया। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब हम जो इजी हो उसी को ले लें। हम मान लीजिए फर्स्ट को लेते हैं। दूसरे समीकरण में जो है, इसमें जो है 3 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन सेकेंड। देखिए सेम इक्वेशन बन गया, सेम इक्वेशन बन गया। हम कहेंगे या इक्वेशन सेकेंड इसी को मान लें। हम कहेंगे a1/a2 3/9 1/3 हो जाएगा। b1/b2 माइनस 1 माइनस 3 ये आया 1/3। c1/c2 जो आया, c1/c2 जो आएगा 3/9 1/3। कहेंगे चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इसलिए अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होंगे, इसलिए हम इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अनेकों मान आएंगे, अनंत हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0 लगा लीजिए। अगर हम 10 से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ऐसे 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 है। 10 से मल्टीप्लाई कर दें हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसको हम कोई भी इक्वेशन एक ले लें, फर्स्ट ही ले लें। मान लीजिए कहेंगे समीकरण 1 से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपान 2। इक्वेशन थर्ड हो गया। ये x की वैल्यू y के रूप में हमें मिल गई। ये हम किससे निकाले हैं? 1 से, समीकरण 1 से निकाले हैं। इसका मान कहाँ रखेंगे? 2 में। तो कहेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 उतार लीजिए। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4x, x की वैल्यू है 13 माइनस 3y अपान 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4, 2 बचा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 में 2 का गुणा करेंगे 26 आ जाएगा, माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब
26 माइनस वाई इज इक्वल टू 23, 26 माइनस 23 इज इक्वल टू वाई, तो 3 इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू 3 आ गई। अब वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दीजिए, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपान 2, 13 माइनस 3 y की वैल्यू 3/2, 13 माइनस 9/2, 4/2, 2 आ गया। x की वैल्यू 2i, y की 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। इक्वेशन हम फर्स्ट ही ले लें समीकरण 1 से, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, तो x की वैल्यू आई माइनस √3y अपान √2। इक्वेशन जो है हमारा थर्ड बन जाएगा। x का मान y के पदों में निकाल लिए। ये समीकरण 1 से निकाले हैं, किस में रखेंगे? 2 में। तो कहेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, √3x की वैल्यू माइनस √3y/√2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस √2, इसको लिखेंगे 2√2, 8 को, y इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लें बाई 1 करके, √2 एलसीएम हो जाएगा और आएगा माइनस 3y माइनस ये हो जाएगा √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 0। ये आएगा माइनस 7y इज इक्वल टू 0 इंटू √2, 0 माइनस 7y, y इज इक्वल टू 0/-7, 0 आ गया। y की वैल्यू 0 आ गई। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस √3 अपान √2, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरी 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। एलसीएम ले लें, 6 आएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x माइनस 2 2 5 जा 10, 10y इज इक्वल टू -2, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ऐसे ही ये दूसरा है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6, 6 कट गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन सेकेंड। अब हम चूज कर लें 2 या 3 में से, 1 या सेकेंड में से कोई एक समीकरण चूज करेंगे और उसमें से हम x का मान y के रूप में या y का मान x के रूप में निकाल लें। तो कहेंगे समीकरण 2 से ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस 3y अपान 2। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, 9x की वैल्यू है 13 माइनस 3y अपान 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 117 माइनस 27y अपान 2 माइनस 10y/2/1 इज इक्वल टू -12। एलसीएम 2 लेंगे,
117 माइनस 27y माइनस 20y माइनस 12, ये हो जाएगा माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24। ये 47 इधर लेके जाएं, इसको इधर लेते जाएं, प्लस प्लस हो जाएगा 141। y की वैल्यू आ जाएगी 141/47 और ये 3 आ गया। y की वैल्यू 3 आ गई। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने, y की वैल्यू 3 में रखेंगे तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, y की वैल्यू 3/2, ये हो जाएगा 13 माइनस 9/2, ये 4/2, क्या आ जाएगा 2। x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3।